वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं श्री राम गोंड पीसीएस ऑफिसर। पीसीएस प्रीलिम्स 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाली सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, परीक्षा के समय हमें अपने दिमाग को शांत, कूल रखना, मन को स्थिर रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा क्यों होता है? आप एक कहावत सुने होंगे दोस्तों। कहते हैं कि जब भी आपको कोई डिसीज़न लेना हो तो आप बहुत ही कूल माइंड हो, मन आपका स्थिर हो, मन शांत हो। और वैसी अवस्था में जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपके हक में जाता है, वो डिसीजन आपके लिए लाभकारी होता है। और जब भी आप कोई डिसीजन जल्दीबाजी में करते हैं, गुस्से में करते हैं, दिमाग बहुत गर्म होता है, बहुत दिमाग में हलचल होती है, ऐसे टाइम पर कोई डिसीजन करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक यही चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ घटित होती है। ये चीज़ें ऐसे न हो, इसके लिए समझने की ज़रूरत है कि हमारा एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग को कूल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों कहते हैं? एक कहावत आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि गर्म पानी जब होता है और उसमें जब आप चेहरा देखते हैं तो चेहरा वो साफ नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब वही पानी स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, हलचल उसकी समाप्त हो जाए और तब आप जब उसमें अपने आप को देखते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखता है। वैसी स्थिति हमारे दिमाग के साथ होती है। जब हमारा दिमाग शांत हो, ठंडा हो, कूल हो तो हमें कोई भी डिसीजन लेने में बहुत हद तक सही डिसीजन पे हम पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ हमारे दिमाग के साथ होती है। जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो हमारा पहला प्रयास हो कि हम अपने माइंड को कूल रखें। किस प्रकार अपने आप को शांत रखें, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं और पहला ही प्रश्न, पहला ही पेज जैसे हम पलटते हैं, उस पर 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जितने भी होते हैं, ऐसा फील होता है कि हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। और वहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, दिमाग बहुत गर्म होने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि अब तो हम तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी आपके पास बहुत सारा क्वेश्चंस पड़ा हुआ है। आपको अपने माइंड को स्थिर रखने की ज़रूरत है, दिमाग की कूलनेस को बरकरार रखने की ज़रूरत है और आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने स्टडी मटेरियल पे और अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, आज तक जितना भी आपने पढ़ाई की है, चाहे वो जीएस की हो, करंट की हो या सीसैट की, वो सारी आपके लिए पर्याप्त है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए और उन अपने सारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकें। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, उसे लूज करने की ज़रूरत नहीं है। और मन को शांत कैसे रखा जाए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मन को शांत रखने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चंस करते जाते हैं तो दिमाग स्टिफ कर जाता है, थोड़ा सा थकान सा महसूस होने लगता है। वैसे टाइम पे क्या करना है, आप पास में बॉटल रखे होंगे, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा, फ्रेशनेस, एक नई ताजगी का एहसास होगा। और फिर अपना क्वेश्चंस दीजिए, दूने उत्साह के साथ आप क्वेश्चंस को करते जाएंगे। फिर कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा स्टिफनेस आ रही है तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे इसको छोड़ दीजिए। आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, दिमाग आपका शांत हो जाएगा। ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहते हैं लोग कि जीवन क्या है, तो श्वास, श्वास ही जीवन है। जब तक इस शरीर में श्वास है तभी तक जीवन है। और यही श्वास, अगर हेल्दी श्वास हमको मिलती रहती है टाइम टू टाइम पे, तो हम उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही उत्साह के साथ कार्य करते हैं। तो ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में सांस लीजिए, पानी पी लीजिए, टॉफ़ी है, जो भी चीज़ें आपके पास है जिसे आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेने के बाद आपको करने की आवश्यकता है। और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पेपर को दे सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं है, हारा वही है जिसने लड़ा नहीं है। तो इसलिए आप जब एग्ज़ाम में बैठे हैं तो बस एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ प्रश्न को करते जाइए और बिल्कुल दिमाग को शांत रखते हुए
प्रश्न को हल करते जाइए। जो ह्यूमन एरर हम करते हैं, जब दिमाग में उथल पुथल और बहुत सारा स्ट्रेस होता है, नेगेटिव विचार आने लगते हैं, तो कई बार हम हड़बड़ाहट में, जल्दी में जो ह्यूमन एरर है वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। एग्ज़ाम में हमें अपनी स्थिरता को बनाए रखते हुए और जो मानवीय गलतियां हम कर बैठते हैं उसको बहुत कम से कम कर देना है या बिल्कुल नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है, एक दो क्वेश्चंस की वजह से हम एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, और जब हम प्रश्न को मैच करते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमने जो ह्यूमन एरर के 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर दिए जो हमें आते थे, गलत नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ये गलत इसीलिए हो गए कि हमने बहुत जल्दी में डिसीजन लिया उन प्रश्नों पे। हड़बड़ाहट में हमने थोड़ा समय नहीं दिया, अपने माइंड को स्थिर नहीं रखा, और जैसे ही हम अपने माइंड को स्थिर रखेंगे, ये ह्यूमन एरर हम मैक्सिमम मिनिमम कर देंगे, ह्यूमन एरर बहुत कम हो जाएगा और हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। इसी के साथ आप सभी लोग एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।